नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मित्रों। मनुष्य को अपने जीवन में इन दो चीजों की उम्मीद औलाद से कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करोगे तो बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहोगे। मित्रों, आखिर वह कौन सी दो चीजें हैं जिनकी उम्मीद औलाद से नहीं रखनी चाहिए? आखिर बुढ़ापे के समय औलाद अपने माँ बाप को धोखा क्यों देते हैं? क्यों उनका साथ छोड़ देते हैं और ले जाकर वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं? मित्रों, आप भगवान श्री राम को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान श्री राम आपको सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। प्रिय बंधुओं, आप इस वीडियो को पूरा देखना, यकीनन आपको इस कथा के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आकाश मार्ग से होते हुए देवलोक जा रहे थे। तभी माता लक्ष्मी की नजर धरती लोक पर पड़ी। ऐसा विचित्र दृश्य देखकर माता लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो गई और भगवान विष्णु की ओर व्याकुल मन से देखने लगी। फिर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, क्या बात है प्रिय, इतना चिंतित क्यों हो रही हो? तो माता लक्ष्मी पूछती हैं, प्रभु, धरती लोक पर अब भी मैंने देखा कि बुढ़ापे में औलाद अपने असहाय माँ बाप की सेवा करने के बजाय उसे घर से निकालकर जबरदस्ती वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। हे प्रभु, यह सब किस कारण से होता है? कृपया मुझे बताएं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से समझता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक पूरा सुनना, और जो भी व्यक्ति इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुन लेता है उसको कभी भी उसकी औलाद धोखा नहीं देगी। श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक चिड़िया का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहता था। वे दोनों, चिढ़ा और चिड़ी, एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। वे एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। एक दिन की बात है, चिड़ी गर्भवती हो जाती है। जब यह बात चिढ़ा को पता चली तो वह खुशी से झूम उठा और उसने अपनी पत्नी चिड़ी से कहा, अब हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं। चिड़ा अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था। हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और चिड़ी के प्रसव का समय निकट आ जाता। चिड़ी इस बात से बहुत प्रसन्न थी। वह अपने पति चिड़ा से कहती है, हे स्वामी, हमारी संतानें जल्द ही आने वाली हैं और जब वह बड़े हो जाएंगी तो बुढ़ापे में वह हमारी खूब सेवा करेंगे। हम हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। मित्रों, चिड़ी की यह बात सुनकर चिढ़ा कहता है, प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। चिढ़ा की पत्नी चिढ़ा से कहती है कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर संतान बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब चिढ़ा कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी भी नहीं करनी चाहिए, और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगे। मित्रों, चिढ़ा कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रिय, प्राचीन काल में अवंतिका नामक एक राज्य था। उस राज्य में गोविंददास नाम का एक धनवान सेठ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। राज्य में सब उसकी बहुत ही करते थे। सेठ गोविंददास के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनके पास सब कुछ था, किंतु कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 10 साल बीत गए, रथु उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। फिर एक दिन सेठ गोविंददास के महल में एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने आते हैं। सेठ साधु महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और महल के अंदर आने का निवेदन करता है। सन्यासी महात्मा महल के अंदर जाते हैं। उसके बाद सेठ ने सन्यासी महात्मा को उचित आसन पर बैठाया और महात्मा को भोजन कराया और खूब आदर सत्कार किया। सन्यासी महात्मा सेठ की सेवा भाव और आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और चलते समय सेठ गोविंददास से कहते हैं, हे पुत्र, मैं तो तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हारी जो भी मनोकामना है मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। फिर सेठ ने विनम्र स्वभाव में हाथ जोड़ते हुए कहा, मुनिवर, ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, पर रथु संतान की कमी है। आप मेरी यह मनोकामना पूर्ण कर दें। आपकी अति कृपा होगी, मैं जीवन भर आपका धन्यवाद करूंगा। सेठ की यह बात सुनकर साधु महात्मा ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया और वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद ईश्वर की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, किंतु बाद में सेठ की पत्नी को पता चला कि बच्चे की एक आंख नहीं है। वह काना है तो वह मां रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं,
मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो ठीक है, जैसा भी है यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। दोस्तों, मां के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, कुरूप हो या चाहे कोई गोरा और सुंदर। मां कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वह उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। इसलिए मां के प्रेम की तुलना संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। मां उस बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। उस मां की इन बातों को सुनकर पास में खड़ी पड़ोस की स्त्रियों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह सभी सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता। मां कहने लगती हैं कि कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिर है तो मेरा ही बेटा, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। मित्रों, मां की इन बातों को वे स्त्रियां सुनती हैं तो उनमें से एक स्त्री कहती है, बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दो आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब मां यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वह कहने लगी, बहन यह कैसे संभव। फिर उस स्त्री ने कहा, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, वह ठीक कर देगा, किंतु उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी, इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। मित्रों, उस स्त्री की इन बातों को जब सेठ गोविंद दास सुनते हैं तो वह अपनी पत्नी से कहते हैं, कोई बात नहीं, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूं और अपनी पत्नी को और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र के एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है वह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। सेठ ने यह कहकर इनकार कर दिया, लेकिन मां तो आखिर मां होती है। फिर सेठ की पत्नी अपने पुत्र को साथ लेकर नगर के एक अच्छे डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर सर कहती, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। डॉक्टर ने पूछा, आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? यह सुनकर सेठ की पत्नी ने डॉक्टर से कहा, मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है, इसलिए डॉक्टर साहब मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। फिर डॉक्टर कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी। तो वह मां कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो मेरे बेटे की। जब दोनों आंखें होगी तो दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार मां के कहने पर डॉक्टर उस मां की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और मां एक आंख को पुत्र को देने के बाद एक आंख से ही देखती है। कुछ दिनों बाद सेठ अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। वे दोनों उसका खूब ध्यान रखने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया और अब वह 4 साल का हो चुका था। उनके जीवन में फिर से खुशियां वापस लौटने लगी थी। तभी अचानक से उनके जीवन में एक घटना घटित हो गई और सेठ की मृत्यु हो गई। जब यह बात सेठ की पत्नी को पता चली तो वह चीख चीख कर रोने लगी और जोर जोर से विलाप करने लगी। वह सोचने लगती है कि अभी मेरा 4 साल का बच्चा है, घर में यही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? ये सोच सोचकर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार मां को सांत्वना देते हैं और उससे कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, और किसी तरह समझा बूझकर सेठ गोविंद दास का अंतिम संस्कार करते हैं। अपने पति की मृत्यु के बाद वह असहाय मां अपने बेटे के साथ घर में जो धन था उसी के सहारे जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद जब घर में एकत्रित धन भी खत्म हो गया तो वह दूसरों के घर में काम करने के लिए जाने लगी। वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है और अपने पुत्र का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन अपने पुत्र को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। वह अपने पुत्र की सभी इच्छाएं पूरा करती है। जब उसका पुत्र पढ़ने के लायक हो जाता है तो वह उसे विद्यालय लेकर जाती है और प्रधानाचार्य से आग्रह करके अपने पुत्र का दाखिला करा देती है। थोड़ी देर बाद विद्यालय का मालिक आता है और वह उस बच्चे की मां को देखता है
तो सोचने लगता कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। यह बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसीलिए वह उसे समझाते हुए बच्चे की माँ से कहते हैं कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का दाखिला किसी सरकारी स्कूल में कर दें। विद्यालय के मालिक के मुख से यह बात सुनकर बच्चे की माँ कहती हैं, साहब, आप पैसों की चिंता मत करिए। आपके विद्यालय की जो भी फीस होगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि यह मेरा इकलौती संतान है। मैं चाहती हूँ कि बड़ा होकर मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बने, इसलिए मैं इसे लेकर आपके विद्यालय में आई हूँ। मित्रों, माँ की बातों को सुनकर विद्यालय का मालिक बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चों की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे का दाखिला कर देते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का दाखिला उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक प्रतिदिन विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। मित्रों, जब से उस माँ ने अपने बच्चे का दाखिला विद्यालय में कराया, उसके बाद से उसकी पढ़ाई के खर्च के लिए अब उसे दोगुनी मेहनत करना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया और समझदार भी हो गया था। एक दिन विद्यालय में सभी बच्चे मिलकर उस बालक को परेशान करने लगे और उसे कहने लगे, इसकी माँ तो काली कलूटी है और एक आंख से कानी भी है, और उसे देखकर कहते, देखो कानी का बेटा आ गया। मित्रों, जब वह लड़का अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता था। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी वह अपने पुत्र को स्कूल में लेने आई थी। तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना, ले जाने भी मत आना। यह बात सुनकर माँ पूछती है कि पुत्र, क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो लड़का कहने लगता है कि माँ, तुम्हारी चेहरा ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है और स्कूल में सब मुझे कानी का बेटा कहकर चिढ़ाते। मित्रों, आगे कहानी सुनाते हुए चिढ़ा कहता है, हे प्रिय, रास्ते भर में वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। माँ कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, किंतु तू अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे? अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वह क्रोधित होकर बोलता है, माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं और अब मैं इस काबिल हो चुका हूं कि मैं अकेला विद्यालय जा सकता हूं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई जरूरत नहीं। अपने पुत्र के मुख से यह बात सुनकर वह बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसे अपने पुत्र से यह अपेक्षा नहीं थी। मित्रों, उस दिन से वह माँ अपने पुत्र को ना ही छोड़ने जाती थी और ना ही उसे स्कूल से लेने जाती। वह लड़का अकेले ही स्कूल आने जाने लगा। जैसे जैसे वह लड़का बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसके खर्च भी बढ़ते चले गए। पुत्र के खर्चे उठाने के लिए माँ अब दिन रात मेहनत करने लगी। कुछ दिनों बाद जब लड़के ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और अब आगे की पढ़ाई के लिए नगर में कोई विद्यालय नहीं थे, इसीलिए आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे शहर जाना पड़ा। वह अपनी माँ से अनुमति लेकर शहर चला जाता है। मित्रों, जब वह लड़का शहर में पढ़ाई के लिए जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्च बढ़ गए थे। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। वह बहुत से घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी। वह इसीलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बन जाएगा तो घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे दूसरों के घर में काम नहीं करना पड़ेगा। यही सब सोचकर वह खुश होकर फिर से काम में लग जाती और मेहनत करके जो पैसा मिलता था उसे अपने पुत्र के लिए शहर भेज देती। कभी कभी वह काम करते करते बहुत थक जाती थी, क्योंकि अब वह पहले से काफी ज्यादा कमजोर और बूढ़ी हो चुकी थी, किंतु वह अपने पुत्र के लिए निरंतर मेहनत करती और उसके लिए पैसा भेजा करती। उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होने दिया। मित्रों, आगे चिड़ा अपनी पत्नी चिड़ी से कहता है, प्रिय, कुछ दिनों बाद उस लड़के की पढ़ाई पूर्ण हो जाती है और उसे एक बड़े ऑफिसर की नौकरी मिल जाती है। नौकरी पाने की खुशी में वह अपनी माँ को एक पत्र लिखता है और डाकिया के द्वारा पत्र अपनी माँ तक पहुंचा देता है। पत्र पाकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और वह डाकिया से कहती है, आप मुझे पत्र पढ़कर सुना दीजिए, मेरे बेटे ने मेरे लिए पत्र में क्या लिखकर भेजा है। डाकिया ने पत्र पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा ऑफिसर बन चुका हूँ,
अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। मित्रों, जब माँ को यह खबर मिली कि उसका बेटा एक बड़ा ऑफिसर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है, अब मुझे किसी के घर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। मेरा यह बेटा अब मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरा पुत्र ऑफिसर बन गया। खुशी के मारे वह फूले नहीं समा रही थी। उसने सारे नगर में मिठाई बांट दिया और नगर में सभी से गर्व से कहती, मेरा बेटा बड़ा ऑफिसर बन गया है, मेरी मेहनत सफल हो गई। अब वह माँ अपने बेटे के आने की राह देखने लगी। कई महीने बीत गए किंतु उसका बेटा उससे मिलने नहीं आया। उसने अपने बेटे से मिलने से पहले बहुत से अरमान सजा के रखे थे। वह सोच रही थी, जब मेरा पुत्र आएगा मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगा, उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी, उसे प्यार करूंगी। अब वह माँ अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। वह रास्ते से निकले वाली गाड़ियों की आवाज सुनकर तुरंत बाहर निकल कर आती और अंत में निराश होकर वापस घर के अंदर चली जाती। धीरे धीरे उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगा, किंतु फिर भी वह अपने बेटे के आने के सपने देखती रहती। इस तरह कई वर्ष बीत गए किंतु उसका बेटा नहीं आया। वह अपने बेटे का इंतजार करते करते अंदर से टूट चुकी थी। फिर एक दिन डाकिया उसके बेटे का दूसरा पत्र लेकर आता है और डाकिया पत्र को पढ़कर उस बूढ़ी माँ को सुनाता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह शहर के सबसे अमीर सेठ की लड़की है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। मित्रों, जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातों को सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है। वह वहीं पर सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और उस माँ ने जो सपने अपने पुत्र के लिए सजाए थे वे सब धूल में मिल जाते हैं। फिर वह आसमान की ओर देखकर कहती है, हे भगवान, मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए थे, मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हैं। हे प्रभु, सभी माता पिता का सपना होता है कि वे अपनी नजरों के सामने अपने बेटे का विवाह कराए और उन्हें आशीर्वाद दें। आज आपने मुझसे यह अधिकार भी छीन लिया। इतना कहकर वह जोर जोर से विलाप करने लगी। मित्रों, वह माँ यह सोच सोचकर पूरी रात आंसू बहाती रही कि जिस बेटे के लिए मैंने दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा किया, झूठे बर्तन साफ किए, उसके लिए दिन रात मेहनत किया, आज उसी बेटे ने मुझसे बिना बताए विवाह कर लिया। किंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी वह माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही और बिना भोजन किए वह रोते रोते सो गई। किंतु अभी भी वह अपने पुत्र से उम्मीद लगाकर बैठी थी कि एक दिन मेरा पुत्र और बहू दोनों मुझसे मिलने घर आएंगे। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी, मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोचकर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते वर्षों बीत गए किंतु वह नहीं आया। आगे कहानी सुनाते हुए चढ़ा। अपनी पत्नी चिड़ी से कहता है, प्रिय, अब उस माँ के धैर्य का बांध पूरी तरह टूट चुका था और उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। जिस माँ का पुत्र बड़ा ऑफिसर बन जाए, विवाह कर ले और उसके बाद भी वह अपनी माँ से मिलने ना आए, उस माँ के दिल पर क्या बीत होगी जिस पुत्र का भविष्य बनाने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया, उसके लिए सब कुछ दान कर दिया हो और उस पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना हर माँ के लिए स्वाभाविक है। फिर एक दिन वह अपने पुत्र से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में वह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे से मिलने अब शहर जाऊंगी। मित्रों, यह निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। इसी तरह वह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक दुकानदार को पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा, मुझे इस पते पर जाना है, मेरी मदद कर दो। फिर वह दुकानदार उस माँ को एक रिक्शे पर बैठा देता है और रिक्शे वाले को पढ़कर वह पता बता देता। रिक्शा वाले ने बताए हुए पते पर उस बूढ़ी माँ को पहुंचा देता है और कहता है, माँ जी, जो पता तुमने बताया था उस पते पर आ गई हो। बूढ़ी माँ रिक्शे से उतरकर किराया देती है और उस रिक्शेरिये देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर 2 चौकीदार खड़े पहरा दे रहे हैं। ये सब देखकर उस माँ को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। मित्रों, एक थैली में उस माँ ने अपने बेटे के लिए उसकी पसंद की कुछ मिठाइयां लेकर आई थी। जब वह थैली को लेकर वह माँ बंगले के अंदर जाने लगती है तो गेट पर खड़े हुए चौकीदार उसे रोक लेते हैं और उसे अंदर नहीं जाने देते। फिर वह माँ निवेदन करती है कि मुझे अंदर जाने दो, यहाँ मेरा बेटा रहता है, मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ। बूढ़ी माँ के मुख से यह बात सुनकर चौकीदार गुस्से से उसे डांटते हुए कहते हैं,
तुम्हें पता है यह किसका बंगला है? यह शहर के सबसे बड़े ऑफिसर साहब का बंगला है। फिर वह माँ कहती है, मुझे पता है यह किसका बंगला है, यह मेरे बेटे का है। इतना कहकर वह रोने लगती है। फिर उन दोनों चौकीदार को उस बूढ़ी माँ पर दया आ जाती है। फिर एक चौकीदार विनम्र होकर पूछता है, माताश्री, क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि ऑफिसर साहब आपके बेटे हैं? इतना सुनकर वह मां जल्दी से अपने पल्लू से अपने बेटे का भेजा पत्र निकालकर चौकीदार को दिखाती है। यह देखकर चौकीदार आश्चर्यचकित हो जाता है और तुरंत ही गेट खोल देता है और वह बूढ़ी मां बंगले में चली जाती है। जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करती, उधर रसोई घर से खाना बनाकर उसकी बहू निकल है और उसने बूढ़ी औरत को घर के अंदर देखा तो वह डर गई और जोर जोर से चिल्लाकर अपने पति को आवाज देने लगी, सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वह घर में घुस आई है। तुमने घर में कैसे चौकीदार रखे हैं? कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखना यह भिखारी बुढ़िया कहीं हमारे घर में चोरी ना कर ले। मित्रों, वह बूढ़ी माँ कहती है कि बहू मैं चोर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी सास हूं और यह जो तुम्हारे पास में खड़ा है वह मेरा बेटा है। बहू ने जब बुढ़िया की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है? क्या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है क्या? ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। फिर वह लड़का अपनी पत्नी से कहता है, मेरी कोई माँ नहीं है, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, मैं इसे नहीं जानता। बेटे के मुख से यह बात सुनकर उस बूढ़ी माँ का जैसे कलेजा फट गया। वह सोचने लगी, इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, भगवान ने आज उसे भी मुझसे छीन लिया। अब मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मित्रों, वह मां समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। उस बूढ़ी मां ने कहा, बेटा मुझसे गलती हो गई, तुम्हारे ही जैसा मेरा भी एक बेटा था जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके बड़ा ऑफिसर बनाया था, जो मेरे जीने का अंतिम सहारा था। लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। मित्रों, इतना कहकर वह बूढ़ी मां रोती हुई घर से बाहर जाती है और वह सोचती है कि जिसे मैंने अपने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने बुढ़ापे की लाठी समझा था, आज वही मुझे अपनी मां स्वीकारने से इनकार कर रहा है। जब बेटे ने ही मुझसे नाता तोड़ लिया है तो अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? वह बूढ़ी मां बेबस और लाचार होकर घर से बाहर निकल आती है और उन दोनों चौकीदारों के पास जाती है और उनसे आग्रह करती है कि वह उसका एक पत्र लिख दे। मित्रों, उन चौकीदारों को तो पहले ही पता था कि यह बूढ़ी औरत बड़े ऑफिसर साहब की मां है, इसलिए वे तुरंत ही पत्र लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं और पूछने लगता है कि बताओ मां जी, मुझे क्या लिखना है? फिर बूढ़ी मां बोलती जाती है और वह चौकीदार लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिख जाता है तो वह बूढ़ी मां चौकीदार से कहती है, बेटा यह पत्र अपने साहब को दे देना। और वह वहां से थोड़ी दूर पर एक दुकान थी, वहां चली जाती है और उस दुकान से जहर खरीद कर खा लेती है। उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब दृश्य दूर से खड़ा चौकीदार देख रहा था। जैसे ही वह बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी, उसने तुरंत अपने साहब को इसकी खबर दी। खबर पाते ही ऑफिसर साहब और उनकी पत्नी भागते हुए बाहर आते हैं। जब वह पुत्र अपनी मां को इस हालत में देखता है तो अपनी मां को देखकर उसके पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा और कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी मां को इतनी बुरी लगेगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण अपनी मां को पहचानने से इनकार कर रहा था। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़कर मायके ना चली जाए। फिर दूसरा चौकीदार उस मां के द्वारा लिखाया हुआ पत्र लेकर आता है और ऑफिसर साहब के हाथों में देते हुए कहता है कि जाने से पहले आपकी मां ने यह पत्र आपके लिखवाया था और कहा था जब आप बाहर आएंगे तो दे देना। फिर वह लड़का पत्र पढ़ता है। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूं तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर अपना मातृधर्म निभाया था और तुम्हें सुंदर बनाया और मैं कुरूप हो गई। और आज तुम नौकरी के जिस हदे पर हो वहां तक तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत किया है। लोगों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए हैं, अपना पेट काटक तुम्हारे लिए पैसे भेजती थी, तुम्हारे सभी खर्चे उठाती थी। तुमने आज जो मेरे साथ व्यवहार किया मुझे उसका कोई मलाल नहीं है। शायद कहीं ना कहीं मेरी परवरिश में कमी रह गई थी। मैं तो तुम्हें और अपनी बहू को देखना चाहती थी, इसलिए शहर चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसीलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है और मेरा पुत्र मुझसे दूर हो गया, जो मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था।
पुत्र, मैं जाते जाते ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं कि तुम जीवन में सदा खुश रहो। पत्र पढ़कर उस बेटे का सिर शर्म से झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस मां ने उसका भविष्य बनाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दिया, आज मैंने उसी मां का अपमान करके घर से निकाल दिया। वह जोर जोर से अपनी मृत पड़ी मां को पकड़कर रोने लगता है, लेकिन अब क्या हो सकता था। वह मां तो उनकी माफी सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं थी, उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। अब तो उस पुत्र के जीवन में पछताने के सिवा और कुछ नहीं था। मित्रों, जगत के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, यह संसार बहुत विचित्र है। इसे सब लोग नहीं समझ सकते। जिनके पास मां नहीं होती वह जीवन भर मां के प्यार के लिए तरसते हैं, और जिनके पास मां है वे उसकी कदर नहीं करते। हे देवी लक्ष्मी, एक संतान ही अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा होती है। जब बेटा ही अपने धन के नशे में और अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से कर देता है, या अपने माता पिता को भुला देता है और उनका अपमान करता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। सभी माता पिता अपनी औलाद को जीवन में कामयाब बनाने के लिए अपने जीवन का प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, और जब वह औलाद सफल हो जाती है तो उन्हीं का अपमान करती है। किसी ने सच ही कहा है, यदि अंधे व्यक्ति को दिखने लगता है तो वह सबसे पहले उस लाठी को फेंक है जिसने उसे चलने का सहारा दिया था। मित्रों, जो पुत्र अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करता है वह यह भूल जाता है कि उम्र के उस पड़ाव पर आने पर उनके साथ भी उनके पुत्र वही करेंगे जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया था। इसलिए कहा गया है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। मित्रों, संसार में एक माता पिता ही है जो तुम्हें निस्वार्थ प्रेम करते हैं। इसलिए सभी मनुष्य को अपने माता पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी आप कमेंट में हमें लिखकर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस कथा के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी ही ज्ञान से परिपूर्ण कथा कहानियों के को सब्सक्राइब कर लें, और कथा अच्छी लगी हो तो जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का